आज मैं आपको जीवों में जनन के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले हम आज अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जनन को जानते हैं कि जनन होता क्या है। अपनी ही जाति और वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम प्रजनन या जनन कहते हैं। जनन को 3 भागों में बांटा गया है: अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन, जिसके अंत में हम आज केवल अलैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन प्रजनन की वह विधि जिसमें 2 जीव अथवा जनन कोशिकाओं का संयोग हुए बिना, अर्थात इस जनन में केवल एक ही जीव अपने जैसे संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वो आकार की और आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान ही होती है। इसलिए हम अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों को क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन को 5 भागों में बांटा गया है: विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन और बीजाणु जनन। विखंडन प्रजनन की बहुत ही सरल विधि है। विखंडन का अर्थ होता है टुकड़ों में टूटना, यानी विखंडों में टूटना, जिसमें कोई जो जनक है या जनक जीव है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है। इसके अंतर्गत 2 भाग आते हैं: द्विविखंडन एंड बहुविखंडन। यह द्विविखंडन एक कोश की जीवों में पाया जाता है। इसमें जीव केवल 2 खंडों में विभाजित होता है और इस विधि को हम द्विविखंडन कहते हैं। प्रत्येक खंड आगे जाकर के नए जीवों में नई संतति कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया में केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में बंटता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य भी धीरे धीरे 2 भागों में बंट जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि जो केंद्रक है सबसे पहले इस डेवलपमेंट होकर के लंबे रूप में आता है। धीरे धीरे इनके बीच में विखंडन होने लगता है और विखंडन होकर धीरे से कोशिका द्रव्य भी 2 भागों में बंट जाता है और 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि जो एक कोश की जीव हैं इनमें अमरत्व पाया जाता है, यानी इनमें प्राकृतिक मृत्यु कम होती है, क्योंकि जो जनक जीव है वो स्वयं ही 2 भागों में बंट जाता है। इसलिए वो जनक ही 2 नई संतति कोशिकाओं के रूप में उपस्थित रहता है। द्विविखंडन प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामेशियम, बैक्टीरियम, हरे रंग के शैवाल आदियों में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुविखंडन। ये एक कोश की या बहुकोश की जीवों में पाया जाता है और इनका शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित होता है और प्रजनन करके एक नए जीव का निर्माण करता है। इसे हम बहुविखंडन कहते हैं। अर्थात इसमें किसी भी जीव में प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान उनके चारों तरफ एक आवरण बन जाता है और इसी आवरण के अंदर ये कई बार विभाजित होते हैं और इनका साइड कोशिका द्रव्य भी साथ साथ विभाजित होता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये कोशिकाएं स्वतंत्र हो जाती हैं। ये विखंडन हमारा यूलोथ्रिक्स और मलेरिया परजीवी में भी इसी तरह का विखंडन पाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा मुकुलन। मुकुलन जो है बहुकोशिकीय सरल जीवों में पाया जाता है। इसमें पहले जीव में एक छोटी सी संरचना उभार के रूप में बनती है जिसको हम मुकुल या बैट कहते हैं और धीरे धीरे यह मुकुल परिवर्धन करते हुए एक नई संरचना का निर्माण कर लेती है। एक नई कोशिका का निर्माण करके वो अपने मातृ पौधे से अलग हो जाती है। इसका मुख्य उदाहरण है हाइड्रा। अगला पॉइंट है हमारा पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन वह प्रजनन है जिसमें जंतु का शरीर किन्हीं कारणों से कई टुकड़ों में कट जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर के एक नई कोशिका या नई जंतु का निर्माण कर देता है। यह जनन प्रोटोजोआ, कुछ स्पंज, हाइड्रा आदि में पाया जाता है। आप देख सकते हैं चित्र में कि प्लैनेरिया में 3 भाग में प्लैनेरिया बंट जाता है और इसका तीनों भाग अलग अलग प्लैनेरिया का निर्माण करता है। अगला टॉपिक है हमारा खंडन। पानी, ताप और भोजन के अनुकूल परिस्थितियों में स्पाइरोगोरा, यूलोथ्रिक्स आदि तंतुमय शैवाल कवक के तंतु छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड एक नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। हमारा लास्ट पॉइंट है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन एक कोश की पतली भित्ति वाली आगुणित कोशिकाएं होती हैं, अलैंगिक जननकाएं होती हैं जो कि कई बीजाणुओं का निर्माण करती हैं।
अलैंगिक जनन से लाभ। अलैंगिक जनन से लाभ ये है कि इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। इसमें असूत्री या समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में एक जंतु बहुत सारी संततियों को पैदा कर सकता है। इस विधि के द्वारा उत्पन्न संतानें अपने जनकों से पूरी तरह मेल खाती हैं और यह प्रजनन जीवों के दूर तक फैलने में मदद करता है। साथ साथ अलैंगिक जनन की हानि भी बहुत है। इस प्रजनन से बने जीवों में वातावरणीय परिवर्तन, तीव्र अनुकूलन की क्षमता नहीं होती। इस प्रजनन में युग्मक संलयन नहीं पाया जाता है, जिस कारण इस संतानों में आनुवंशिक पुनर्योजन और विभिन्नता नहीं पाई जाती है और इससे विकास की संभावना क्षीण होती है। चलिए, धन्यवाद। अब लैंगिक प्रजनन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी।